तो राधे राधे दोस्तों, बहुत से लोग फरवरी की डेट मुझसे पूछ रहे हैं। हो तो गया है लेट, पर कोई बात नहीं, क्योंकि इस बार जो शुक्ल पक्ष है वो थोड़ा लेट आ रहा है, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो शुक्ल पक्ष की डेट मैंने निकाल के रखी है वो मैं आपको बताने से पहले आपको बता दूं कि जैसे मैं डेट बताती हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको 10वां 12वां 8वें से स्टार्ट करके 8वां 10वां 12वां 14वां ये सब दिन काउंट करने हैं उस पीरियड डेट से जो मैं अभी बताने वाली हूँ। साथ में कुछ दिन वो मैंने पहले भी बताया है कि दिन होने चाहिए रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, ये दिन उसमें होने चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ, ये आपको जो डेट बताती हूँ ये उसी के अकॉर्डिंग बताती हूँ कि आप उससे कनेक्ट करके 8वां 10वां दिन अपना काउंट करके वो सब आप कैलकुलेट करके मतलब डेट निकाल सके। अपनी डेट तो मैं बता रही हूँ, यही जिन जिन की पीरियड डेट है इनको इस बार अगर ये कंसीव करेंगे तो 100% बेबी बॉय के चांस हैं। तो आप मैं बता रही हूँ डेट, शुक्ल पक्ष की जो डेट है मतलब जिसमें कंसीव करना है, इसमें ये जो डेट है ये कृष्ण पक्ष में भी आ सकती हैं तारीखें, लेकिन जो कंसीव डेट है वो आपकी जाके आगे शुक्ल पक्ष में आ जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बार बार कई लोग मैसेज करके पूछते हैं कि दीदी हमारी ये है तो ये तो अंधेर में आ रही है, तो ऐसा नहीं है। मतलब मैंने काउंटिंग के साथ ही इसको देख के ही बताया है कि ये सब शुक्ल पक्ष की डेट है, इनमें अगर आप कंसीव करेंगे तो आपको बेबी बॉय के 100% चांस होंगे और होगा भी, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट मेरे सामने हैं ऑलरेडी हैं जो पॉजिटिव हैं, जिनको बेबी बॉय हो चुका है और जिनको होने वाला है। और ज़्यादातर वही मेरे साथ 2 बेटियां 3 बेटियों वाले ही कनेक्टेड हैं, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। तो कई सारे जो हैं वो इसी से ही रिलेटेड हैं कि उनको भी बेबी बॉय चाहिए। और मैं तो खुद सोचती हूँ कि मेरी जैसे 2 बेटियों के बाद उनका भाई आया है, ऐसे ही सबका परिवार पूरा हो, सबके घर में एक बेटा एक बेटी तो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। जो डेट मैंने इस बार निकाली है फरवरी की, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उनमें जिन जिन की पीरियड डेट 10, 11, 13, देखिए कैलेंडर हाथ में है, फरवरी का उल्टा दिख रहा होगा आपको, 13 और 15, 17, 19 और 20, सिर्फ जिन जिन की ये पीरियड डेट है वो लोग ट्राई कर सकते हैं बेबी बॉय के लिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मतलब लेडीज़ आगे मुझसे पूछ रही हैं, जो मेरी बहनें हैं इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड हैं, यूट्यूब पर भी, वो आगे मुझसे पूछती हैं कि दीदी हम इतनी डेट को भी ट्राई कर लिया, उतनी डेट को भी ट्राई कर लिया, उतनी डेट को भी, तो ऐसा नहीं करना है। ये ही सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। मतलब पीरियड डेट मुझे भेज रहे हैं और उसमें कह रहे हैं दीदी इस दिन भी ट्राई किया था, दीदी इस दिन भी ट्राई किया, तो फिर मेरा प्रिडिक्शन कहाँ से सही हो जाएगा ये बताइए आप। पीरियड डेट के बाद भी हमें बहुत कुछ देखना होता है, खाली पीरियड डेट ही काम नहीं करती है, उसके बाद भी हमें बहुत कुछ देखना होता है। तो उसमें भी ये लोग मतलब इतनी बड़ी गलती यार, बेबी बॉय कंसीव करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है फिर, पता है, ज़्यादा ट्राई करने से। तो इसीलिए कम से कम या तो एक बार या 2 बार, मतलब 2 डेट पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और एक टाइम में सिर्फ एक बार, मतलब एक दिन में आप एक बार ट्राई कर सकते हैं और अगली डेट पे आप फिर से एक बार ट्राई कर सकते हैं। बस सिर्फ 2 डेट आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप मत कीजिएगा, क्योंकि जो ये डेट का चक्कर पड़ जाता है ना, फिर ये काम नहीं करता है। जो निकाल के दी है वो काम नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है आपको कंसीव आगे जाके हो जाए, हो सकता है आपको कंसीव मतलब अगले दिन या जिस दिन ये अंधेर हो उस टाइम पे कंसीव हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि कंसीव डेट, सबका कंसीव का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। तो ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है mommy of 03baby, मैं वहाँ एक्टिव रहती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि दीदी इससे बता दीजिए, ये पीरियड डेट से बता दीजिए कि हमें क्या होगा। तो बहुत सारे लोगों को मैंने प्रिडिक्शन भी किया है और उनका रिज़ल्ट भी सही निकला है। और एक चीज़ और, मैंने अपनी कुंडली भी दिखाई थी, मैं और वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि मैंने कुंडली दिखाई थी, बहुत सारे उपाय मैंने किए हैं, तब जाकर बेबी बॉय को कंसीव की हूँ, मतलब बेबी बॉय है हुआ है हमारे घर में। तो वो उपाय भी कुंडली देखकर ही बताए जाते हैं। हर किसी की कुंडली में ये सब दोष नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी कुंडली में शायद पितृदोष है, लेकिन ऐसा कुछ निकला ही नहीं। जब था तो ये था कि थोड़ा पूजा पाठ कर लीजिए उससे ठीक हो जाएगा, और हम ये मानते थे। मैंने कहा
ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि शायद पितृदोष की वजह से ही तुम्हारे यहाँ जो है वो बेबी बॉय नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है था। थोड़ी बहुत ही पूजा, थोड़ी बहुत ही नहीं, पूजा तो बहुत सारी किया, आप देख ही लेंगे मेरी वीडियो में। पूजा मैंने बहुत सारी किया, बहुत पूजा पाठ किया है, बहुत तपस्या, एक तरह से कह लीजिए तपस्या की है इसको पाने के लिए। और आज जब देखती हूँ तो अच्छा लगता है कि चलिए भगवान ने सुना तो है, कोई बात नहीं। 2 बेटियों को, 2 बहनों को उनका भाई मिल गया है, इससे बड़ी खुशखबरी मतलब और क्या हो सकती है। लोग बाग उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं कि कैसी औरत है, ये है वो है, कि भाई मैं ऐसी ही औरत हूँ। मैंने सोचा तभी हुआ है, अगर मैं ना सोचती तो कैसे होता, मैं बैठ जाती कि चलो भाई 2 बेटियाँ हैं, देखेंगी किसी का मुँह आएगा, कोई आएगा ऐसे करके। लेकिन सबसे बड़ी किस्मत की बात है, अगर आपकी किस्मत में है तो वो कैसे भी करके आपको मिलेगा ही मिलेगा। छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी पूजा पाठ, वो सब आप कीजिएगा। उपाय मैंने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि मैंने क्या क्या किया पुत्र प्राप्ति के लिए, और एक्चुअल में मैंने वो सब किया है। वो कहीं इधर उधर से उठा के मैंने नहीं डाला है, एक्चुअल में वो सब मैंने किया है। उस टाइम की आप मेरी वीडियो देखेंगे और अब की वीडियो देखेंगे तो आपको फ़र्क समझ आएगा, क्योंकि तभी तभी मेरी डिलीवरी हुई थी। तो मैंने 2-4 महीने बाद, 3 महीने बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था। जो मेरा एक्सपीरियंस था कि मुझे भी शेयर करना चाहिए एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ, जिससे मैं आप लोगों को भी बता सकूं कि हाँ अगर आप ये सब करेंगे तो आपके भी चांस बढ़ जाएगा। तो वो सब मैंने किया है। तो आप सब भी वही कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।